प्रेज लॉर्ड जीसस, जय मसीह की। दोस्तों, मैं आज आपके पास लेकर आई हूँ भजन संहिता 3 साम 3, और इस साम को हम जल्दी से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी गहराइयों में जाएंगे। लॉर्ड, हाउ मेनी आर माई फोर्स, how many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver him. But you, Lord, are a shield around me, my glory, the one who lifts my head high. I call out to the Lord, and he answers me from his holy mountain. I lie down and sleep. I wake again because the Lord sustains me. I will not fear though tens of thousands assail me on every side. Arise, Lord, deliver me, my God. Strike all my enemies on the jaw. Break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. So this is the first psalm where we actually see any title written, and in this we see the title, a psalm of David when he fled from his son Absalom. Now, those who do not know Absalom, I'm going to give you a basic introduction from which I've put together from the book of 2 Samuel, and here he is King David's son. He was handsome, charming, very ambitious. But his story is very sad. He has a tragic story. Absalom killed his half-brother Amnon, and because Amnon had violated his sister Tamar. In 2 Samuel 13 it is written, he then fled, lived away for years, and when he returned, his heart was filled with pride and rebellion. Slowly he began to win the hearts of people and turned them against his own father David. It is registered in 2 Samuel 15. When the rebellion broke out, David fled from Jerusalem weeping, barefoot, and with his head covered. In 2 Samuel 15 verse 30. That's when Psalm 3 was written, a cry from a broken king betrayed by his own son, but he's still holding faith in his faithful God. तो अब मैंने आपको बताया कि ये जो एब्सलोम है, ये राजा दाऊद का बेटा है, और राजा दाऊद का एक और बेटा था अम्नोन, जिसको एब्सलोम मार देता है क्योंकि अम्नोन ने एब्सलोम की सगी बहन तमार के साथ बुरा व्यवहार किया था और उसको वर्जित कर दिया था। अब इन सारी रीजंस की वजह से उसके मन में बदला था और उसने अम्नोन को मार दिया। अब जब अम्नोन को मार दिया, उसके बाद फिर इसने अपनी जीवन को भी खतरे में डाला। वो राजा दाऊद के पीछे भी पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली ये एक बहुत ट्रैजिक कहानी है। तो जिस समय भजन 3 लिखा गया था, वो समय को आप ऐसे अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करिए कि वो एक ऐसा समय था जब एक राजा को धोखा मिला था उसके अपने बेटे से। उसके राज्य में लोग ये बोलना शुरू कर चुके थे कि अब परमेश्वर राजा को छोड़ चुके हैं। 2 सैमुअल 15 के 26 में ये दर्ज है कि बहुत सारे रूमर्स एक हो गई थी, झूठी बातें फैलने लग गई थी, जिसमें लोग ये बोलते थे कि राजा को अब परमेश्वर ने छोड़ दिया है। डिसलॉयल्टी हो रही थी, लोग उनके विरोध में हो चुके थे। 2 सैमुअल 15 के 13 में हमें ये पढ़ने को मिलता है। चलिए अब वर्स 1 to 2 पढ़ते हैं, 1 से लेकर 2 तक। उसमें क्या लिखा है? The test of being outnumbered. अब इसमें लिखा है, Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me, God will not deliver me. अब जब हम कभी भी माइनॉरिटी में होते हैं, जैसे कि मैंने ये बहुत महसूस किया है कई वर्क प्लेसेस पर या कई सिचुएशंस में, जब हम माइनॉरिटी में होते हैं, जब हम कम होते हैं, तो वैसे ही हम थोड़े से परेशानी में होते हैं। और उसके बाद जब हमारी माइनॉरिटी और कम होती जाती है और जो मेजॉरिटी में वो और बढ़ते जाते और हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो ये बहुत ही और ज़्यादा विकट
हार्ड सिचुएशन बन जाती है। ऑपोजिशन वॉज नॉट क्वाइट, इट वॉज लाउड एंड एक्टिव। इस साम में हम देखते हैं कि वो जो ऑपोजिशन था राजा के विरोध में, वो सिर्फ एक छोटी मोटी फुसफुसाहट नहीं थी, वो बहुत ही तेज आवाजें थी। जो दोस्त थे वो एनिमीज बन गए थे, और वो ये तक भी बोलना शुरू कर चुके थे दैट गॉड हैज लेफ्ट डेविड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ की सिचुएशन इतनी ऐसी परेशानी वाली रही होगी, हेल्पलेस रही होगी, इतनी प्रॉब्लमैटिक रही होगी कि लोग अब ये तक बोलना शुरू कर गए थे कि अब गॉड हैज लेफ्ट द किंग। But that was not true. That was a rumor. ऐसे ये सच्चा नहीं था। अब ऐसे समय हमारी लाइफ में भी आते हैं when you or when we are surrounded by a great number of enemies, when people start looking at our life and they start talking to each other that maybe she talks a lot about God but maybe God is not a part of her life, है ना? कि परमेश्वर के बारे में बातें तो बहुत करते हैं लेकिन शायद इनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। और उस वक्त हम राजा डेविड की कहानी को, इस राजा डेविड के सच्चे लाइफ इंस्टेंस को देख सकते हैं और इससे एनकरेजमेंट पा सकते हैं। और वर्स 3 और 4 में एक डिवाइन प्रोटेक्शन के विषय में बात हो रही है और मैं पढ़ती हूँ। बट यू लॉर्ड आर अ शील्ड अराउंड मी, माई ग्लोरी, द वन हु लिफ्ट्स माई हेड हाई। आई कॉल आउट टू द लॉर्ड एंड ही आंसर्स मी फ्रॉम हिज होली माउंटेन। What a change in the tone of King David. He moves from fear to faith. Now there is a very beautiful word used here, my glory. Now King David is not talking about his selfish name in the world, like fame in the world. He is talking about a very special kind of glory. This glory is also mentioned in 2 Corinthians 3:18. It says, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Now this is the glory that King David is talking about. This is what I think, because the glory which we get when we serve the most high God of heavens and earth, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वो हमें एक अद्भुत ग्लोरी से भर देते हैं हमारे जीवन को, है ना? तो उस ग्लोरी के विषय में जरूर किंग डेविड ने बात की होगी। उसके बाद लिखा है एक्सप्लेन द लिफ्टर ऑफ माई हेड। उस लिफ्टर ऑफ माई हेड को अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ जो इसने लिखा है। बट यू Lord are the shield around me, my glory, the one who lifts my head high. इसमें बहुत इजी तरीके से हम समझ सकते हैं। When King David left in 2 Samuel 15:30 with his head covered in shame, he has faith. He looks up to God and he's confident and he says that you are the one who's going to lift my head high. So this is what we can learn from King David. Today this is relevant for our life. Maybe we are surrounded by a great number of enemies. Maybe our head is lying like this, covered with shame. Maybe we are running barefoot. Maybe we are covering ourselves so that no one looks at our misery. But the one who has the power to lift our head high up is our Lord, the Lord of heavens and earth, the one true living God. He is the one we serve and he fills us with glory and he is the one who is going to lift your head up. वही है जो आपके सर को आज उठाएगा, वही है जो आपके जीवन में आपकी शर्म को तब्दील कर देगा आपकी विजय में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही करेज से भरा हुआ एक साम मुझको लगता है। गॉड रिस्टोर्स माई डिग्निटी, माई होप एंड माई करेज। इसका मतलब ये है कि राजा दाऊद को ये पता था कि मेरी इज्जत को परमेश्वर जो है वो वापस
रिस्टोर कर सकते हैं, पुनर्स्थापित कर सकते हैं। राजा दाऊद की जो भी आशा थी वो इंसान पर नहीं थी। राजा दाऊद की आशा अपने लोगों पर नहीं थी कि कम आई एम गोइंग टू गिव यू मोर लेक्चर्स एंड मोर स्पीचेस एंड यू कैन जॉइन मी एंड आई विल विन योर हार्ट अगेन। नो, राजा दाऊद की जो आशा थी, जो होप थी, वो किस पर थी? वन ट्रू लिविंग गॉड पर। हाँ, अब हम पढ़ते हैं आगे। God's holy mountain refers to Mount Zion. अब माउंट जायन बाइबल में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, ओल्ड टेस्टामेंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, न्यू टेस्टामेंट में भी इसका रेफरेंस है। लेकिन मैं आज आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि माउंट जायन रेफर्स टू वेयर गॉड हैड प्लेस्ड बोथ हिज किंग and the ark of his covenant, according to 2 Samuel chapter 6 verse 2. Now the Lord's authority flow from Mount Zion, not Absalom's throne. Absalom is not the one who's going to decree us. Absalom is not the one who had the power to decree the king. The king was receiving the authority from God. Similarly, today you are operating in God's power and authority. The decree of people who are mere mortals is not functioning on you. It does not have any power. So you should not be scared of that. आज आप परमेश्वर के अधिकार में चलते हैं। दोस्तों, आपको अब्सलोम से डरने की जरूरत नहीं है। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है जो आपके विरोध में बातें कर रहा है। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है जो आपके पीछे पड़े हैं। आपको सोचने की जरूरत है कि आपका साथ कौन देता है। आपकी अथॉरिटी आती है सिय्योन से, आपकी अथॉरिटी आती है परमेश्वर से। तो उस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं वर्स 5 एंड वर्स 6। पीस ऑफ माइंड। नाउ लुक एट दिस। I call out to the Lord, and he answers me from his holy mountain. Next, I lie down and sleep. I wake up again because the Lord sustains me. Wow. अब इसमें है I lie down and I sleep. I wake up again because the Lord wakes me up. So look at the peace that he's having. Even though he's running away, वो भागा हुआ है, पर राजा जो है वो दाऊद भाग गया है। उसका बेटा जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी जान को खतरा है। लेकिन देखिए आप कि उनको कितनी ज्यादा शांति है। वो सोते हैं और वो लेटते हैं, वो सोते हैं और वो फिर जग जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि मेरे को जगाने वाला परमेश्वर है। So this is also a statement of great confidence in God. This is a statement that David, on the run, sleeping under the open skies, and he's not in his palace and he's surrounded by enemies, yet he's sleeping peacefully. एकदम बिंदास सो रहे। When he has to sleep, he's sleeping peacefully. It is not that he's not sad. It is not that he's not worried or, going through. It is not that he is not upset. He is upset. He's distraught. But at the same time, he has placed his life into the hands of God, and he knows that this God is able to lift me up. ये वो परमेश्वर है जो मेरे सिर को, जो झुका हुआ है शर्म से, उसको उठाएगा और फिर से मुझे पुनर्स्थापित कर देगा। दाऊद को ये विश्वास था, दाऊद को ये कॉन्फिडेंस था। हालांकि इसमें दाऊद ने अभी अपने पूरे जीवन में परमेश्वर का हाथ अपने साथ देखा है, तो नेचुरल है कि दाऊद को बहुत कॉन्फिडेंस था। लेकिन क्या आपने, क्या मैंने परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में नहीं देखा है? हमने भी देखा है ना। तो ये मौका है आज, जब आप इस भजन को पढ़ेंगे और इसके बारे में आप मनन करेंगे, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ दोस्तों कि आप कुछ समय लें, टेक सम टाइम and think about all the good things God has done. All the times when God was saving you, all the times when it was impossible to sleep, but He still gave you sleep. He still put you to rest. He's the same God. The God of David is your God. Is the God who's right now leading us. Yeah? So next,
हम आगे पढ़ते हैं वर्स 7 एंड वर्स 8 को। Arise, Lord, deliver me, my God, strike all my enemies on the jaw, break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. उससे पहले इन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि उन्होंने परमेश्वर से ये भी बोला कि जो आप मेरे जो I will not fear tens of thousands assail me on every side. क्यों वो डर नहीं घबराएंगे हजारों लोग जो उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस है कि परमेश्वर उनके साथ में है, वो उनको उठाकर खड़ा करेंगे। तो आज हम इसलिए नहीं घबराएंगे कि कोई जो हमारे विरोध में है वो बहुत पावरफुल है, जो हमारे विरोध में है वो उनके पास बहुत पैसा है, उनका रुतबा बहुत बड़ा है। हम नहीं घबराएंगे। हम किस बात को याद करेंगे, किस बात पर मनन करेंगे? इस बात पर मनन करेंगे कि परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है वो हमारे साथ है, वो हमें शांति से भर देता है। वो वर्सेस मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये डेविड की एक प्रार्थना है। डेविड्स प्रेयर बिकम्स बोल्ड एंड कमांडिंग, नॉट बिकॉज ही इज अ प्राउड पर्सन और बिकॉज ही नोज what's coming up, but he is very, very confident. He is bold, and he's talking to God like this because he knows who is fighting for him. He knows that he belongs to God. He knows his identity. Do you know your identity? Do you know who you are? You are a child of God. You are the one who belongs to the most powerful one. You're the one who belongs to the one who created heavens and earth, every single thing. You're the same child that has the power that God wants to give you. So David knew who he is. And that's why David was so confident. Sometimes we forget who we are. And that's the time when we start crying so bitterly, even when we have to be strong in our faith. According to David, a refuge was not enough. God calls us not just to hide, but to stand and to win. Yeah? God is calling us not to just keep hiding, but to stand tall and to win. And we don't want any victories which are not from God. So let's pray, let's meditate about who you are in God. What is your identity in God? आप हैं कौन परमेश्वर में? आप कौन है परमेश्वर में? एक वीक व्यक्ति हैं या एक परमेश्वर के बच्चे हैं? आप कौन है? वो आइडेंटिटी पता होना बहुत जरूरी है। आज अगर आप बहुत टफ टाइम्स में से भी गुजर रहे हैं, तभी भी साम 3 आपको रिमाइंड करता है दैट परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर था वो आज आपका भी परमेश्वर है। वो जो दाऊद को सुनता था वो आपको भी सुनता है। जो दाऊद की सुधि लेता था वो आपकी भी सुधि लेता है। There is only one way to know God, and that is through Jesus. परमेश्वर को जानने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है यीशु मसीह के थ्रू। बाइबल में लिखा है कि अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आपको यीशु को जानना होगा, क्योंकि जो यीशु को नहीं जानते वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। तो आज हमारे पास ये मौका है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं और उसके लिए हम यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु को हम अपने जीवन का स्वामी मानते हैं और वो हमको परमेश्वर से मिला देते हैं। तो आप मेरे साथ में प्रार्थना कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर को बुलाना चाहते हैं, अगर आज आप एक हारी हुई कंडीशन में हैं
और आप चाहते हैं कि आपको स्वर्गों के मालिक परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में आ जाए, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन को बदले, अगर आप चाहते हैं कि सच में वास्तविकता में मैं क्यों यहाँ हूँ, मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मेरे जीवन में ये सिचुएशंस क्यों हैं, अगर आपके दिल में ऐसे सवाल हैं तो अगर, या फिर आप राजा दाऊद की तरह दुश्मनों से घिरे हुए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएं। मेरे पीछे आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर बिलीव करता हूँ या करती हूँ, मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। आप क्रूस पर गए और आपने अपनी जान में मुझे बचाने के लिए दी, और उसके बाद आप तीसरे दिन फिर से जी उठे और अब आप परमेश्वर के साथ में बैठे हैं और आप एक जीवित जिंदा परमेश्वर हैं। और मैं आज अपने पापों की माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, मुझे क्षमा करिए और मुझे अपने परिवार में ले लीजिए। प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए और मेरे स्वामी बन जाइए, यीशु के नाम से आमीन। आप मेरे साथ ये प्रार्थना जब करते हैं तो विश्वास जानिए कि यीशु ने ये प्रार्थना सुनी है, और ये सिर्फ एक वर्ड्स नहीं है, ये वचन, ये पावर है। और जब आपने ये वीडियो भी देखा है तो ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप ये वीडियो देखें, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का एक काम होना है। तो दोस्तों, अब हम वो समय लेंगे जिसमें अपने सारे व्यूअर्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अलग अलग विषयों के लिए, हीलिंग के लिए, हम पीस ऑफ माइंड के लिए प्रार्थना करेंगे, हम फैमिली की रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करेंगे, यूनिटी के लिए, फाइनेंशियल नीड्स के लिए प्रार्थना करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ फेथ के लिए करेंगे और जॉय के लिए करेंगे। हम अपने नेताओं के लिए और अपनी गवर्नमेंट के लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे देश को आशीष करते हैं। चलिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में आते हैं यीशु, और हम परमपिता आपसे प्रार्थना करते हैं हर वो व्यक्ति जो इस वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर आप उनके जीवन में बड़े काम को करिए। परमेश्वर जो भी बीमार हैं, जिनके हड्डियों में दर्द हो रही है, या फिर उनको कैंसर जैसे महारोग हैं, या तो उनकी स्किन की इरिटेशंस हैं, स्किन में खुजली जैसी प्रॉब्लम्स हैं, दांतों में दर्द है, बालों का झड़ना या बालों से रिलेटेड बीमारियां हैं, कान से रिलेटेड बीमारियां हैं, लिवर या फैटी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर हम सारी बीमारियों को आपके सामने लाते हैं। इस वक्त यीशु मसीह का महापवित्र लहू हम लगाते हैं। यीशु मसीह आपने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगाई का जीवन जी पाए। प्रभु आप इन सब के जीवन में अपना अद्भुत काम करिए और अपनी चंगाई को रिलीज करिए। प्रभु जी, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ उन परिवारों के लिए जिनमें बेटे और बाप और बेटे माँ और बहुओं के रिश्ते खराब हैं, बच्चों के रिश्ते माता पिता से खराब हैं, बहू बेटों के रिश्ते खराब हैं। प्रभु उन सबको मैं आपके सामने लेकर आती हूँ, और परमेश्वर हर शैतान की ऐसी योजना जो परिवारों को तोड़ती है उसको यीशु के नाम से बांध देती हूँ, और परमेश्वर रिलीज करती हूँ आपकी पीस और आपकी यूनिटी, आपकी एकता को रिलीज करते यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों के लिए जिनको सैलरीज की प्रॉब्लम है, परमेश्वर जो ऐसी संस्थाओं में है जहां पर परमेश्वर कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, जिनको फाइनेंशियल बहुत कष्ट है, परमेश्वर उन सब को याद करते हैं। हम अपने आप को आपके चरणों में लाते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप अपने बच्चों को मुहैया करवाते हैं। आप यहोवा जायरे हैं प्रभु, आप मुहैया करवाने वाले हैं, आप सारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। सारे तरीके की जो टेंशन है वो हटा दी जाए यीशु के नाम से, वो टेंशन इन्हें छोड़ के चली जाए, क्योंकि परमेश्वर को हमारी सुधि है, बिकॉज गॉड केयर्स अबाउट अस, और उसकी वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इस वक्त खुदावंद, और प्रार्थना करती हूँ
परमेश्वर कि आपके बच्चे करेजियस हो पाएं, फेथ में स्ट्रांग हो पाएं, हम सब स्ट्रांग हो पाएं और जो जो काम आपने हमें दिए हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हम उनको कर पाएं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि हमारे परिवारों में आपका अद्भुत आनंद आने वाला हो सके, क्योंकि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर हमारे लोगों में जैसे जैसे वो इस वीडियोस को देखते हैं परमेश्वर, जैसे जैसे पवित्र आत्मा जी आप उनके जीवन में अधिकारी से काम करते हैं, हम सबको परमेश्वर आप अपने आनंद से भर दीजिए और इस आनंद से जो दुश्मन है वो भाग जाएगा। यीशु हम धन्यवाद करते हैं, जैसे तू राजा दाऊद के साथ था वैसे तू आज हमारे साथ है और तू हमारी आशा है। तू मेरे भाई बहनों के, मेरे परिवार के लोगों के, ये देखने वाले लोग जो हैं वो मेरे परिवार के हैं परमेश्वर, उन सब के सिरों को, शर्म से झुके हुए सिरों को ऊंचा उठाएगा और से शान से भरेगा। परमेश्वर तू करेगा, मेरा खुदा करेगा, जिंदा खुदा जो आसमान का बनाने वाला है। हम ये दुआ परमेश्वर उसकी हुजूरी में बोलते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं जो जिंदा खुदा है, यीशु के नाम से आमीन। और दोस्तों हम एक ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो परमेश्वर कोई पुतला नहीं है, जो फोटो नहीं है, वो एक जिंदा खुदा है और आज आपको परमेश्वर ने छुआ है। आप जरूर कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस को लिखें, आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को लिखें और आज आपको मैं बताती हूँ कि इस चैनल के थ्रू परमेश्वर बड़े बड़े बंधनों को खोलने वाले हैं। यीशु के नाम से मैं इस बात को बोलकर ठहराती हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।